हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जय मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिकल पे। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायोड, और उसमें भी एक इम्पोर्टेंट पीएन जंक्शन डायोड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंडक्टर डिवाइस डायोड जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस है और वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होता है। अब डायोड कई तरह के होते हैं। हमारे पास बहुत तरीके के डायोड होते हैं, जैसे यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड है। उसके बाद हमारे पास एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट होता है फोटो डायोड। नेक्स्ट होता है हमारे पास जीनर डायोड। नेक्स्ट होता है वैरेक्टर डायोड। ये सारा टाइप ऑफ डायोड है जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इसका नाम पीएन जंक्शन डायोड क्यों पड़ा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानना शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमारे पास दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा होते हैं। होल्स एज ए मेजोरिटी कैरियर होता है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम होते हैं होल्स की अपेक्षा। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, होल्स कम होता है। तो क्या होता है कि जब हम पी और एन दो टाइप का हमारे पास सेमीकंडक्टर अवेलेबल है, दोनों को अगर हम मिलाएंगे, दोनों को हम अगर मिलाएंगे तो हमारे पास एक कुछ ऐसा चीज़ फॉर्म होगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। ये इतना पार्ट जो दिख रहा है आपको, इसमें एक पार्टीशन लाइन दिख रहा होगा। ये बता रहा है कि हमारे पास इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर है और इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और इस दोनों को हम लोग किसी भी तरीक़ा से जोड़ दिए हैं। तो क्या होता है, इसके बाद ही हमारा पी एन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है। अब क्या हुआ, जब पी टाइप और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर को हम जोड़ दिए तो क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास पी टाइप और एन टाइप दो सेमीकंडक्टर थे, दोनों को जोड़ दिए। समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। हमारे पास ये रहा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये रहा एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों को जब जोड़े तो हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, वैसे ही इधर वाला जो मेजोरिटी में होल है और इधर वाला जो माइनॉरिटी में होल है, इसको बोलते हैं इमोबाइल और मोबाइल आयंस। ये क्या होगा, इधर से इधर जाना स्टार्ट कर देगा और इधर से इधर जाना स्टार्ट कर देगा। पूरा नहीं जाएगा, कुछ एक्सटेंट तक, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन अधिक है। फिर से समझाते हैं, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन अधिक है और इधर होल अधिक है। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के साथ मिलने का कोशिश करेगा, पेयर बनाने का कोशिश करेगा। होल किसको कहते हैं आपको पता होगा, जब इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता है किसी भी एलिमेंट के अंदर से। जैसे हमारे पास ये एक एलिमेंट है, इसका एक ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स, इसका सेल इलेक्ट्रॉन। जब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, जब ये हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसी को हम लोग होल बोलते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि होल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके फिर से रह सकता है। तो वही कहानी यहाँ पे होगा कि हमारे यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन्स है और जो भी होल्स है वो रिकम्बाइंड होंगे। रिकम्बाइंड करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जगह पे इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा तो होल्स रिमूव हो जाएगा, और ये थोड़ा समय के लिए होगा।
मतलब जैसे ही हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल यहाँ से यहाँ तक में मिल जाएगा और उसके बाद मिलना बंद कर देगा। उसके बाद रिकॉम्बिनेशन उसका बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके बाद क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या होगा। अभी तक मैं आपको ये समझाया कि हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर था, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर था। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास होल्स अधिक होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल का डिफिशियंसी होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है। तो क्या हुआ, पी टाइप और एन टाइप दोनों टाइप का सेमीकंडक्टर को हम लोग अगर मिलाते हैं तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है जो है वो जाके होल्स के साथ रिकम्बाइन करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। और ये जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाए हैं और यहाँ पे जो एग्जैक्ट जिस पॉइंट पे मिलाए हैं पूरा का पूरा पॉइंट को पूरा ये लाइन को हम लोग जंक्शन बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा पी एन जंक्शन डायोड। अभी हम लोग को समझ में आएगा। डायोड को हम लोग बहुत सारा पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, स्विचिंग पर्पज़ के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, फिर चार्ज को स्टोर करने के लिए, फिर लाइट इमिट करने के लिए, फिर डिस्प्ले बनाने के लिए, बहुत सारा इसका उपयोग है। तो अभी हम लोग पी एन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका भी बहुत सारा उपयोग है, जैसे रेक्टिफायर, जैसे एसी से डीसी जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी सिग्नल को तो वहाँ पे रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये भी पी एन जंक्शन डायोड का ही यूज़ होता है वहाँ पे भी। आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या होगा। इसके नीचे एक मैं और लाइन डायग्राम एक बनाया हूँ, इसमें देखिए क्या हुआ। हमारे पास पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर था, दोनों को मिलाएं तो यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो गया है। ध्यान से देखिए, ये रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रीजन। इस रीजन में क्या हुआ, एक जगह पूरा इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पोजीशन और ये पोजीशन, इस पोजीशन पे निगेटिव आयंस भर गए, इस पोजीशन पे पॉजिटिव आयंस भर गए। और आपको एक बात पता होगा कि जहाँ पे आयंस होते हैं वहाँ पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऐसा कुछ होता है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ही और एक पॉइंट और, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयंस कहने का मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। होल्स जो होते हैं वो नेगेटिव आयंस होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस होते हैं, होल्स नेगेटिव आयन होते हैं। होल्स नेगेटिव आयन कहने का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए नेगेटिव से सूचित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है, एक्स्ट्रा है, इसीलिए पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड है। इस डायोड पी एन जंक्शन डायोड है। यहाँ पे हम लोग रिकॉम्बिनेशन के बाद देखें, क्या देखें कि हमारे पास इस रीजन पे निगेटिव आयन और इस रीजन पे पॉजिटिव आयन आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस पूरा रीजन पे यहाँ से यहाँ तक हमारे पास होल्स था और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स था। तो क्या हुआ, दोनों रिकम्बाइन किया और रिकम्बाइन करते करते ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे होल्स आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। क्योंकि ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ जोड़े हैं इसको, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम सिर्फ जोड़े हैं, और उसी जोड़ने से जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, जितना भी होल्स है, एक साथ रिकम्बाइन नहीं कर सकते हैं, कुछ बच जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है, हमारे पास लिखा हुआ है बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्यों, अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई जो होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, और F इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस, दो फोर्स लगेगा। कैसे, देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे निगेटिव आयन है। होल होल और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास होल होल ये दोनों एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसमें रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन होता है और होल्स नेगेटिव आयन होता है। तो यहाँ पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन में एक ऐसे करके लगेगा। ध्यान से देखिए, हमारे पास, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इसके बाद क्या होगा, हमारे पास
यहाँ पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग पॉजिटिव माने हैं और इस डायरेक्शन के फोर्स को, इसके अपोजिट इस डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग निगेटिव माने हैं। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग निगेटिव माने हैं और निगेटिव एक्स एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव माने हैं। आगे चलते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास इस रीजन में फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे आयंस भरे पड़े हैं और ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा और यहाँ पे नेगेटिव आयन है, पी टाइप नेगेटिव आयन है और ये जो है एक बैरियर पोटेंशियल बन गया, एक डिप्लीशन लेयर बन गया। डिप्लीशन लेयर क्यों, यहाँ से देखिएगा, ये रीजन जो है, ये रीजन एक वैसा रीजन बन गया। यहाँ पे हमारे पास जो ये रीजन है, ये एक ऐसा रीजन बन गया, यहाँ पे आयंस का मतलब इलेक्ट्रॉन का और होल का मूवमेंट अब संभव नहीं है। ये रीजन में हमारे पास इतना से इधर पॉजिटिव आयन है इस साइड और ये निगेटिव आयन है। तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन के कारण इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर नहीं जा पा रहे हैं और होल के साथ रिकम्बाइन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल, मतलब क्या है, ये जितना भी रीजन में निगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयन जमा हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जितना भी रीजन में, ये रीजन और ये रीजन, ये दोनों रीजन में निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन जमा होने के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, ये एक बैरियर है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास इसको रोक दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक एक बैरियर बना दिया गया। बैरियर उसी को बोलते हैं जो किसी चीज़ को रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे एक अपने आप एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्रिएट होगा जो एक बैरियर की तरह काम करेगा। इसीलिए इसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर नाम देते हैं, चाहे बैरियर पोटेंशियल नाम देते हैं, आगे चल के इसको हम लोग डिप्लीशन लेयर नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन और होल को एक साथ रिकम्बाइन करते हैं, एक मिनट, जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को, जब हम पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को एक साथ जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड का पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होता है। जैसे ही पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग जोड़ते हैं तो दोनों रिकम्बाइन करता है इलेक्ट्रॉन होल के साथ, और यहाँ पे इस जंक्शन के आसपास कुछ दूर तक, इस जंक्शन के कुछ दूर तक आसपास, जैसा जितना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन होल होता है उसके हिसाब से एक बैरियर पोटेंशियल बनाता है। बैरियर पोटेंशियल मतलब अब इस यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये आगे इतना, इससे आगे नहीं जा सकता है, ये इससे आगे नहीं जा सकता है, ये इससे आगे नहीं जा सकता है, ये इससे आगे नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे एक बैरियर पोटेंशियल बनता है और यहाँ पे फोर्सेस भी लगेंगे, ऑफ कोर्स फोर्स लगेगी क्योंकि यहाँ पे आयंस है तो फोर्स लगेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके बाद क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ जानते हैं, उसके बाद हम इसके वर्किंग को, इसका भी कंस्ट्रक्शन हम लोग जान रहे हैं, इसके बाद इसके वर्किंग को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम कुछ जानते हैं, जैसे इसका सिंबल, इसका ये सिंबल होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सिंबल होता है। इसका सिंबल में क्या क्या चीज़ है हमारे पास, इधर ये जो है P है, ये जो है N है। N मतलब निगेटिव आयंस, P मतलब पॉजिटिव आयंस। P मतलब पॉजिटिव आयंस नहीं, P मतलब होल और N मतलब निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि चार्ज कैरियर होता है। इधर हम लोग पॉजिटिव इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एनोड है और ये कैथोड है, इसको निगेटिव बोल रहे हैं। ये सिंबल हुआ हमारे पास, फिर से सिंबल देखते हैं, P N, ऐसा इसका सिंबल होता है हमेशा। N के तरफ हम लोग निगेटिव लिखते हैं, P के तरफ हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, और P जो है एनोड कहलाता है, N कैथोड कहलाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, ए PN जंक्शन डायोड इज टू टर्मिनल यूनिडायरेक्शनल कहने का क्या मतलब है और टू टर्मिनल कहने का क्या मतलब है। हमारे पास एक टर्मिनल ये हुआ, एक टर्मिनल ये हुआ, इसीलिए टू टर्मिनल
यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब है एक बार में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट का फ्लो होगा। मतलब एक बार में जब ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा ये पीएन जंक्शन डायोड, तो एक बार में चाहे तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, चाहे तो इधर से इधर जाएगा, इसीलिए यूनिडायरेक्शनल बोला गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ करंट टू पास थ्रू इन ओनली वन डायरेक्शन। ओनली डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में एक बार में ये करंट को फ्लो करा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और भी कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या होता है, हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है कि एज पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर जॉइंट ड्यू टू thermal agitation, the electrons from n side will recombine with the holes of p side. This process is called recombination. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब p साइड से होल और n साइड से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन करते हैं तो इसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है ड्यू टू दिस a depletion layer is formed at the junction. This layer is filled with immobile ions. The depletion layer has positive and negative ion which introduce a barrier potential at the junction. इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, समझते हैं। और इसी में एक पॉइंट और लिखा हुआ है, This barrier potential does not allow electrons and hole to recombine further. इस पॉइंट को मैं समझा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार और समझाता हूँ। जैसे क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और होल एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर लेता है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे इमोबाइल आयन आ जाता है। इमोबाइल आयन कहने का मतलब, एक होता है आयन जो मोबाइल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ और यहाँ पे जो है, ये है मोबाइल मतलब ये इधर से इधर जा सकता है, ये इधर से इधर जा सकता है। इमोबाइल कहने का मतलब वो इधर से इधर कहीं नहीं जा सकता, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको इमोबाइल आयन कहा गया है। इसीलिए जब ये इमोबाइल है तो ये अपना पोजीशन छोड़ेगा नहीं, ये भी अपना नई पोजीशन छोड़ेगा, तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकता है, इधर का होल इधर नहीं जा सकता है, और फर्दर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। वही वहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है द बैरियर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग कंसंट्रेशन। अब एक ये पॉइंट नया पॉइंट है कि बैरियर पोटेंशियल जो भी है हमारे पास, जो बैरियर पोटेंशियल है हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग कंसंट्रेशन के। अब ये नया पॉइंट क्या है, इसको नीचे मैं एक्सप्लेन किया हूँ, उसको पहले देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इधर ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक बैरियर पोटेंशियल है, डिप्लीशन लेयर है। और एक बात यहाँ पे ज़्यादा समझने वाला है कि इधर माइनस कम है, प्लस ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? दूसरा पोजीशन में देखिए, हमारे पास यहाँ पे माइनस ज़्यादा है, प्लस कम है, ऐसा क्यों हुआ? और जब मैं पहले पढ़ा रहा था, पहले बताया था इस सारा चीज़, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अगर, तो यहाँ पे माइनस भी उतना ही है, प्लस भी उतना ही है। ऐसा क्यों हुआ? तो वही इसी का कारण यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारे पास बैरियर पोटेंशियल होते हैं डोपिंग कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपको पहले से पता होगा कि पी टाइप एंड एन टाइप दोनों जो सेमीकंडक्टर होता है, वो जो होता है वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर नहीं होता है। इस कारण से प्योर सेमीकंडक्टर नहीं है, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है, वहाँ पे पक्का बात है कि डोपिंग किया होगा। डोपिंग मतलब कि मिलावट, डोपिंग किया गया कहने का मतलब मिलावट किया गया होगा। और जब मिलावट होगा तो प्रॉपर हो सकता है हम पी टाइप और एन टाइप दोनों में सेम प्रकार से मिलावट करें, उतना ही जितना क्वांटिटी हम इसमें मिलाए उतना ही क्वांटिटी इसमें मिलाए। हो सकता है कि हम पी में कम क्वांटिटी मिला दें, एन में ज़्यादा क्वांटिटी मिला दें। हो सकता है हम पी में ज़्यादा मिला दें, एन में कम मिला दें।
तो ध्यान से समझिए, जहाँ भी P+ लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब है हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड मतलब P टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी मिला दिया गया है। जहाँ भी P- लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब है लाइटली डोप्ड, मतलब कि जो P टाइप सेमीकंडक्टर है वो उसमें कम मात्रा में जो इम्प्योरिटी है उसको मिलाए हैं। इम्प्योरिटी हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक ट्राईवैलेंट, एक होता है पेंटावैलेंट। उसी के आधार पे P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर का नाम किया जाता है, नामकरण किया जाता है। और जब भी सिर्फ P लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब है नॉर्मली डोप्ड है, मतलब जितना रहना चाहिए डोपिंग लेवल उतना ही डोप्ड है। अब ध्यान से समझिए, ये प्लस, ये ज़्यादा और ये कम क्यों होता है, ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए सबसे पहला हम समझेंगे कि दोनों बराबर कब होगा। ध्यान से समझिएगा, मान के क्या चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बनाया हुआ है फिगर जिसमें सेम बैरियर पोटेंशियल बना है यहाँ से यहाँ तक, इतना जिधर P टाइप, जितना P टाइप के तरफ इमोबाइल आयंस है उतना ही N टाइप के तरफ इमोबाइल आयंस है। इसको समझते हैं ऐसा क्यों, ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए इधर 10 होल है और इधर 10 इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा का बात कर रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा का बात, मोबाइल जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन मोबाइल होल है उसका बात कर रहा हूँ। मोबाइल कहने का मतलब जो इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, उसका बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा का। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास मान के चलिए इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स था, होल्स था, इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स था। अब जब P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग मिलाएं तो कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल इधर जाके रिकम्बाइन कर गया। और क्योंकि 10 इधर और 10 इधर था तो इधर से अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इधर से एक होल जाएगा, तभी रिकम्बिनेशन होगा। इधर से अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तभी रिकम्बिनेशन होगा। और उतना ही स्पीड से जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब जब हम लोग P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर को नॉर्मली डोप्ड रखते हैं, देखिए P सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ N लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, नॉर्मली डोप्ड है ये। P टाइप और N टाइप जितना डोपिंग रहना चाहिए, जितना मिलावट रहना चाहिए उतना ही मिलावट है, ना ज़्यादा है ना कम है। आई होप समझ में आया होगा। इसीलिए यहाँ पे जो बैरियर पोटेंशियल है वो दोनों तरफ P टाइप भी और N टाइप भी बराबर फॉर्मेशन हुआ है। फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास सिर्फ इस रीजन को देखिए, यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास सिर्फ इतना बैरियर पोटेंशियल है। अब इधर वाले रीजन को देखिए, एन टाइप वाले रीजन को देखिए। अब क्या कीजिए, आप एन टाइप वाले रीजन को, इस पूरा को देखिए, यहाँ पे देखिएगा आप तो लगभग उतना ही हमारे पास बैरियर पोटेंशियल है, मतलब दोनों तरफ सेम है। इसका कारण क्या है, इसका कारण मात्र एक है कि दोनों का डोपिंग लेवल सेम होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। डोपिंग लेवल सेम होगा तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से आया होगा उतना ही होल उधर से गया होगा और दोनों सेम बैरियर पोटेंशियल बनाए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास अब समझिए, इधर ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा को मत देखिए, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक के देखिए, और दूसरा बार में यहाँ से यहाँ तक को देखिएगा। अब समझिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है P+, यहाँ पे क्या N-। P+ का क्या मतलब है, हाईली डोप्ड है, जितना डोपिंग होना चाहिए उससे ज़्यादा डोप्ड है। N- का क्या मतलब है, कम डोप है, जितना डोपिंग होना चाहिए उससे कम है। तो क्या होगा, जैसे ही हम P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाएंगे तो क्या होगा ये कि इधर से बहुत ज़्यादा डोपिंग लेवल है तो होल्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस बैरियर पोटेंशियल को 1 सेकेंड में मान के चलिए 50 होल्स, 1 सेकेंड में 50 होल्स बैरियर यहाँ से यहाँ जंक्शन की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ के गया, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ था। स्ट्रेंथ कहने का मतलब उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा हाईली डोप्ड है तो होल्स बहुत ज़्यादा है, तो एक साथ बहुत ज़्यादा 1 सेकेंड में मान के चलिए 50 होल्स इधर चला गया। और उतना ही समय में इधर N टाइप जो है वो कम डोप्ड है, लाइटली डोप्ड है, तो क्या होगा, 20 होल्स इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर
जाना जाएगा, 20 होल्स ही इधर से इधर जाएगा क्योंकि कम डोप्ड है। जब कम डोप्ड है तो उतना क्वांटिटी नहीं है और इधर से उधर कम ही जा पाएगा उतना सेकंड में, 1 सेकंड में। तो इसीलिए जितना ज़्यादा होल्स इधर से इधर जाएगा, जितना ज़्यादा होल्स पी टाइप से पी तरफ से एन तरफ जाएगा, उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन करेगा और उतना ज़्यादा पॉजिटिव 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 आयंस बनाएगा। और जितना इलेक्ट्रॉन्स एन तरफ से पी तरफ आएगा उतना ही रिकॉम्बिनेशन होगा होल्स के साथ और उतना ही नेगेटिव 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 इमोबाइल आयन बनाएगा। तो अब सोच के देखिए कि इसके हिसाब से किधर का बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पी टाइप वाला, पी प्लस वाला का कि एन माइनस वाला का, आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैं ध्यान से देखिए, इसीलिए यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, क्योंकि इधर अब पी माइनस हो गया एन प्लस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या पॉइंट लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। एक पॉइंट लिखा हुआ है फॉर हेवीली डोप्ड, ध्यान से देखिए, फॉर हेवीली डोप्ड सेमी कंडक्टर्स विड्थ इज लेस, डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो होता है कम होता है। देखिए हेवीली डोप्ड है तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो है कम है। और फॉर लाइटली डोप्ड सेमी कंडक्टर विड्थ इज मोर, देखिए लाइटली डोप्ड था तो विड्थ मोर है, लाइटली डोप्ड है तो विड्थ मोर है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, लाइटली डोप्ड में ज़्यादा और हेवीली डोप्ड में कम, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, एक दो पॉइंट नीचे में और लिखा हुआ है पी एन जंक्शन डायोड के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लीशन विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√ओवर कैरियर कंसंट्रेशन। चार्ज कैरियर, कैरियर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर मतलब चार्ज कैरियर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिप्लीशन विड्थ जो है, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। अब लिखा हुआ है यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ है, यहाँ पे ये जो डिप्लीशन विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिप्लीशन विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 चार्ज कैरियर, चाहे ऐसे बोलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज कंसंट्रेशन का। चार्ज कंसंट्रेशन करने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा, चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन का होना। डिप्लीशन विड्थ जो है चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन का होने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा। यही ऊपर वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पी टाइप तरफ देखिए और एन टाइप तरफ देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो पार्टीशन है, दोनों पार्टीशन की तरफ देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो पी पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है पी टाइप सेमीकंडक्टर तरफ बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा होल्स है। चार्ज कैरियर दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल होते हैं, वही लिखा हुआ है। हमारे पास पी टाइप तरफ ज़्यादा होल्स होंगे, मतलब चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे, कंसंट्रेशन करने का मतलब कितना ज़्यादा है। और एन टाइप की तरफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कम होगा, इसीलिए एन टाइप की तरफ डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा हुआ है और पी टाइप की तरफ डिप्लीशन विड्थ कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। ध्यान से देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कैरियर है कॉन्सेंट्रेशन, वही पॉइंट लिखा हुआ है मैथमेटिक्स के भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को मेनली वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड पढ़ना है। जो भी पॉइंट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड के बारे में, वो एक एक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पी एन जंक्शन डायोड का वर्किंग के बारे में। वर्किंग जो है पी एन जंक्शन डायोड का मेनली बायसिंग पे डिपेंड करता है, इसीलिए पहले हम लोग बायसिंग पढ़ेंगे और बायसिंग हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल मैं फिर से क्विक रिविजन दे देता हूँ, जब अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिएगा, मैं बोलते चलूँगा स्पीड में। डायोड जो होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ किया जाता है। डायोड बहुत तरीक़ा से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे रेक्टिफायर के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए और भी बहुत सारा स्विच के लिए, स्विचिंग पर्पस के लिए। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पॉजिटिव आयन होता है और होल्स जो होता है नेगेटिव आयन होता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन इसलिए होता है क्योंकि
किसी भी तरफ अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उस पर पॉजिटिव हम लोग लिखाते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे Na+Cl- ऐसे लिखते हैं हम लोग। मतलब Na+ करने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन Na सोडियम आयन में एक ज़्यादा है इसीलिए Na+ लिखते हैं, और Cl में एक कम होता है इसीलिए Cl- लिखते हैं। आगे चलते हैं। और होल्स जो होता है वो दिखाता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए वहाँ पे हम लोग निगेटिव आयंस उसको लेते हैं। अब पी टाइप एन टाइप दो टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग मिलाते हैं तो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है। और एक पॉइंट और यहाँ पे पी एंड एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो एक एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होता है। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जो कि पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट से इम्प्योरिटी को मिलाने से मिलता है। आगे चलते हैं। हमारे पास अगला पॉइंट जो था, जब हम लोग पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं तो रिकॉम्बिनेशन होता है थर्मल एजिटेशन की वजह से, और वहाँ पे कुछ फोर्सेस काम करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर बनता है क्योंकि इमोबाइल आयंस पी टाइप एंड एन टाइप तरफ जमा हो जाते हैं। आगे चलते हैं। ये इसका सिंबल है, पी टाइप एंड एन टाइप का सिंबल है। फिर आगे नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। और पी टाइप पी जंक्शन डायोड जो है वो एक यूनी डायरेक्शनल डायोड है और 2 टर्मिनल डायोड है। डिवाइस है, डायोड नहीं डिवाइस है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए थे कि जितना ज़्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा, जितना ज़्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा, चाहे बैरियर पोटेंशियल होगा। फिर हम लोग देखें कि अगर हाईली डोप्ड है, लाइटली डोप्ड है, नॉर्मली डोप्ड है तो उसके लिए जो डिप्लीशन विड्थ है वो कैसा कैसा रहेगा। फिर हम लोग उसका कुछ क्या बोलते हैं मैथमेटिकल रिलेशन देखें। और अब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का बाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। बाइसिंग मतलब मेनली वर्किंग के बारे में पढ़ने जा रहे थे, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद। और एक बात और, मेरा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है जिसमें ये पूरा का पूरा नोट्स मैं प्रोवाइड करवाए हुआ हूँ, तो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।